हेलो एवरीवन वेलकम टू योर चैनल PYQ स्टॉपर। तो देखिए आज हम लोग जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई हुई हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो आपकी रहेगी। ये वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम हुआ था सन 2019 में, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस और जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करेंगे और इनको डिस्कस करेंगे, इनका एग्ज़ाम अप्रोच देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बाकी जो मेरे साथ IB से जुड़े थे, IB की तैयारी के लिए जुड़े थे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग भी इस वीडियो को मिस जो है मत कीजिएगा, इसको ज़रूर देखिए। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप इनको ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बाकी जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही है। चलिए देखते हैं, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 13 इज डिवाइडेड बाई 16, फाइंड द रिमाइंडर। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। जो भी संख्या होगी उसको 16 से भाग देना है। जो भी शेषफल आएगा वो हमसे पूछा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पता होगा 13 का पहाड़ा 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। तो 13 के पहाड़े में जो सबसे पहली 3 अंकों की संख्या मिली है वो मिली है 104। तो यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3 अंकों की जो 13 से विभाजित हो रही है। इस 104 को कह रहा 16 से विभाजित किया जाता है, तो 104 को आप 16 से भाग करेंगे, जो भी शेषफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 16 छक्का 96 बचेगा 8, तो 8 हमारा शेषफल है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे क्या सोचना था, 13 अट्ठे 104 होता है, इसके पहले 91 होता है। 104 हमारी क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित है। अब इसको हमें 16 से भाग देना था। देखिए 16 छक्का 96 और 16 सत्ते आपका 112 होता है। तो 96 से ये ज़्यादा है। 104 जो है इसको देखेंगे, क्योंकि 112 तो 104 के ऊपर पहुंच गया। 104 जो है 96 से कितना ज़्यादा है, तो ये आपका 8 ज़्यादा है। 8 ही आपका शेषफल आएगा। तो आपको ऐसे भाग नहीं करना है, आपको लिखना है 16 छक्का 96, 96 से ये 8 ज़्यादा है, मतलब ये 8 हमारा शेषफल आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज कैलकुलेटेड, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई इट्स ओन स्क्वायर रूट, फाइंड द रिजल्ट। 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। ये संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है, परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें 6561 का वर्गमूल निकालना है। जो भी संख्या आएगी वो स्वयं के वर्गमूल द्वारा, जो भी संख्या आएगी उसका हम वर्गमूल निकालेंगे और उसी से वो जो संख्या आएगी उसको भाग देंगे। तो जो भी भागफल आएगा वो हमारा क्या होगा, परिणाम होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 6561 का हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए आपको अगर आता है करना, नहीं आता तो आप देख लीजिए एक बार। कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है उसका हमें वर्गमूल निकालना, तो देखिए कैसे निकलता है। दाहिने की तरफ से आप 2-2 के पेयर बनाएंगे। देखिए 2 अंक 1 और 6, ये आपका हो गया 61। 5 और 6 आपका हो गया 65। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है 65, तो 65 के पास कौन सा आपका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। देखिए यहाँ लिखेंगे हम 8, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 कहाँ लिखेंगे, 65 के नीचे। देखिए ये 65 से 64 जाएगा, आपका 1 बचेगा। फिर ये 61 है, यहाँ पे 61 यहाँ पे उतार लेंगे। फिर देखिए इस 8 को हम यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। ये जो 8 यहाँ पे था, इस 8 को यहाँ पे लाके हम जोड़ देंगे। ये 8 8 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। देखिए अब 16 लिखा है, इसके आगे हमें ऐसा कोई नंबर लिखना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे n लिखा, तो ये आपका नंबर हो गया
16n आपका ये नंबर हो गया। अब जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा है उसी से इसको गुणा करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो 161 के बराबर या 161 से कम होना चाहिए। देखिए अगर n की जगह पे यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 161 और गुणे में कितना हो जाएगा 1। जो भी नंबर हमने लिखा है वही यहाँ पे गुणे में करना है। तो 161 51 161, तो देखिए आपका ये डिवाइड हो गया और यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये हमारा क्या आया है 6561 का वर्गमूल आया है। तो देखिए हमने 6561 के वर्गमूल का कैलकुलेशन किया, गणना की, तो हमें जो मिला है वर्गमूल वो 81 मिला है। आगे कह रहा था ये स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है। तो देखिए 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 81 का वर्गमूल आपको पता होगा, 81 का वर्गमूल जो होता है वो होता है आपका 9। देखिए 81 को हम 9 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 9 9 81, तो 9 बार जाएगा, भागफल क्या मिलेगा 9 मिलेगा। यही हमारा परिणाम है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए 6561 जो आपका लिखा हुआ था इसका स्क्वायर निकालने का एक तरीका और हो सकता है जो कि इजी रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए 6561 अगर आपको स्क्वायर की थोड़ी नॉलेज है तो आप 80 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 8 28 64 लिखेंगे और 2 जीरो इसमें ऐड कर देंगे तो ये 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400। ऐसे ही देखिए 70 का स्क्वायर अगर लिखना है तो 7 7 49 लिखेंगे और 2 जीरो इसमें ऐड कर देंगे, है ना। तो देखिए जिसके इकाई पे जीरो है उसका जो स्क्वायर है निकालना बहुत ही आसान है। तो देखिए 80 का अगर स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो वो 6400 होता है जो कि 6561 के करीब है। फिर देखिए 6561 में देखिए यहाँ पे 61 लिखा हुआ है और 61 आपका 19 के पहाड़े में मतलब 19 के स्क्वायर में आता है। 19 का स्क्वायर जो होता है आपका 361 होता है। और देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 1 से 25 तक अगर हम नंबर लिखें और उनका स्क्वायर करें, फिर आपका 26 से 50 तक अगर स्क्वायर नंबर लिख के उनका स्क्वायर करें तो इनकी जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वो रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं। किसके बाद से 25 के बाद से। मतलब हमने 1 से लेके 25 तक स्क्वायर लिखे इन नंबर्स का, 1 से लेके 25 तक इन नंबर्स का हमने स्क्वायर लिखा। फिर देखिए यहाँ से जब 26 का स्क्वायर जाएगा तो आपके जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो इन स्क्वायर्स की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी उसी में से कोई ना कोई होगी। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है। 76 आपको 26 के स्क्वायर में जो कि होता है 676। देखिए यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो क्या है सेम है, मतलब 76 यहाँ भी है और 76 यहाँ भी है। और 26 का 24 से क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं जो 26 लिखा हुआ है वो 50 माइनस 24 लिखा हुआ है। देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, है ना। और इसमें कितना ऐड है 100 एक्स्ट्रा है। आई होप आपको इतनी बात समझनी है कि 1 से 25 तक जो भी स्क्वायर होते हैं आपके, 1 से लेकर 25 तक जितने भी नंबर हैं उनका जो स्क्वायर होगा, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर करके, उनकी जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वो आगे 26 से 50 तक जाके रिपीट होने लगेंगी लास्ट की 2 डिजिट। ऐसे ही 51 से 75 तक आपकी फिर रिपीट होंगी, फिर 75 से 100 तक आपकी फिर से जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो रिपीट होती हैं, है ना। देखिए 61 जो है ये हमने 61 देख के समझ लिया कि ये 19 के स्क्वायर में आता है। और देखिए 75 से 100 के बीच में, तो देखिए 100 से 19 अगर हम कम करेंगे, 61 को देख के हमने 19 का स्क्वायर समझा और इसमें हमने 100 में 19 कम किया तो आपका ये 81 मिल रहा है। मतलब जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वो 81 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए आपको एक तरीका और समझ में आना चाहिए, 81 का अगर हमें स्क्वायर लिखना है तो आपको कैसे लिखना है देख लीजिए। यहाँ पे जो इकाई का अंक है इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। फिर 8 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए तो 8 एकम 8, इसको आपको दुगना करना है, आएगा आपका 16। 16 का यहाँ पे 6 लिखेंगे, कैरी कितना होगा 1। फिर जो दहाई के स्थान पर था 8, 8 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 64
और 64 में ये जो कैरी हुआ था ये ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 65, है ना। 6561 जो है वो 81 का स्क्वायर है। तो आप इस तरीके से भी स्क्वायर जो है वो देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकी संख्या के अंकों के योग और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकी संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि 11 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या कौन सी होगी। अगर ये हम पता करेंगे तभी उस संख्या के अंकों का योग हम निकाल पाएंगे। ऐसे ही 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हमें पता करना है, फिर उसके अंकों का योग देखेंगे, जो भी आएंगे नंबर्स उसका गुणनफल हमें बताना है। देखिए 11 से विभाजित देखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता है। देखिए ये होगा आपका 1000। 4 अंकों की पूछा है तो 3 जीरो लगाएंगे और पहले 1 लिखेंगे, 1 के आगे 3 जीरो। ऐसे ही अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिखेंगे और 5 अंकों की पूछा है तो 4 जीरो हम लगा लेंगे, है ना। ये आपको पता होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी जो 11 से विभाजित है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1000। इसको 11 से अगर हम भाग दें तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 11 9 99। यहाँ पे 1 बचेगा और ये 0 बचेगा। देखिए यहाँ पे 10 है और अगर 11 से पूरा ये विभाजित होना चाहिए था तो यहाँ पे 1 की कमी आपको दिख रही होगी। अगर 10 की जगह पे ये 11 हो जाए तो ये नंबर आपका 11 के नम 11 मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 10 बचा था, इसमें 1 की कमी है। अगर 1 की कमी पूरी हो जाए तो ये जो भी नंबर यहाँ पे लिखा था वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। मतलब 1000 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये जो नंबर आया 1001 ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। देखिए 1000 के बाद 1001 ऐसा नंबर मिला है जो सबसे छोटा है और 11 से विभाजित है। ऐसे ही देखिए 13 से अगर हम भाग दें 1000 को तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 13 सत्ते 91, यहाँ पे आपको बचेगा 9, फिर 0। 13 छंग 78 होता है तो यहाँ पे 78 हो जाएगा। ये आपका बचेगा कितना, 12। देखिए यहाँ पे 12 बचा है और यहाँ पे 13 है, मतलब यहाँ भी 1 की कमी है। अगर 1 की कमी पूरी हो जाए तो ये जो भी नंबर होगा वो 13 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये आपका 13 हो गया तो 13 एक नम 13 होके ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे आपका 12 बचा था, 12 में 1 की कमी है 13 बनने के लिए, तो 1000 में 1 हम जोड़ देंगे तो ये ऐसा नंबर आ गया है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 13 से विभाजित है। तो देखिए ये हमें 2 अंक संख्या जो है वो मिल गई हैं। इसमें देखिए अंकों का योग कितना होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कितना होगा, 1 + 1 2। तो ये हो जाएगा आपका गुणनफल जो आएगा 2 दूनी 4। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आपको एक चीज़ और यहाँ से कैरी करनी है, 1001 जो नंबर है ये 7, 11 और 13 का एलसीएम है। 7, 11, 13 का एलसीएम जो है वो आपका 1001 है। कहने का मतलब 1001 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित है। अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। बाकी इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, 1001 में अगर हम XYZ 3 अंकों की संख्या से गुणा करते हैं, 3 अंकों की संख्या हमने मान ली XYZ, 1001 में अगर 3 अंकों की संख्या से हम गुणा करते हैं तो आपको देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, XYZ मतलब जो भी नंबर है वो खुद को 2 बार रिपीट करेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 1001 को 529 से गुणा करें तो देखिए आपको मिलेगा 529 और 529। ये आप गुणा करके चेक कर सकते हैं ना। देखिए 529 से करना 529, 2 जीरो थे तो ये दोनों फिल कर देगा, 529 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 529 से करना 529। तो ये देखिए जो भी नंबर से हमने गुणा किया है 3 अंकों की वो खुद को रिपीट कर रहा है, मतलब 2 बार हमको उस नंबर को लिख देना है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर दिया होगा ABC
ABC समझ जाना, ये 1001 गुणे ABC यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ सिमिलर ही है, आप लोग कीजिएगा इसको पॉज करके वीडियो, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित है, ये हमें यहाँ पे पता करना है। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 1 लिखेंगे, इसके आगे 3 जीरो लिखेंगे। 4 अंकों की पूछा था इसलिए 3 जीरो, तो ये 1000 जो है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। देखिए इसको 6 से विभाजित करने पे आपको क्या मिलेगा, तो देखिए 6 एक नम 6 बचा आपका 4 जीरो, 6 चाक 36 4 जीरो, 6 चाक 36, आपका जो शेषफल बच रहा है वो 4 बच रहा है। जो शेषफल है वो 6 से कितना कम है, तो ये आपका 2 कम है। अगर यहाँ पे 2 जुड़ जाता तो ये 6 से विभाजित हो जाता, मतलब 1000 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 1002 जो है वो 6 से विभाजित हो जाएगा और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी। ऐसे ही देखिए 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 11 से विभाजित है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे। देखिए इसको 11 से भाग करने पे क्या होगा, 11 नवया आपका 99 बचेगा 1, फिर ये आपके 2 जीरो उतरेंगे। फिर देखिए यहाँ पे अगर 1 डिजिट उतारते हैं तो जीरो आता है, अगर 2 मतलब 2 यहाँ पे लिखते हैं, 2 डिजिट यहाँ पे चलाते हैं तो आपका यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाता है। देखिए 11 99 फिर होगा आपका कितना बच रहा है 1। देखिए 1 जो है 11 से कितना कम है, 10 कम है। अब जो भी 10,000 यहाँ पे लिखा हुआ था उसमें अगर 10 ऐड कर दें तो आपका नंबर मिल जाएगा 10,010 जो 11 से विभाजित होगा। और ये ऐसा नंबर है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है और 11 से विभाजित भी है। देखिए इसके अंकों का योग क्या आएगा, तो इसके अंकों का योग 2 आएगा, इसके अंकों का योग कितना आया था 3, 3 दूनी 6, गुणनफल पूछा था तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर आपका बनेगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो इनका जो अभ्यास है आप अच्छे से कीजिएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अलग से आपके डाउट्स ले लूँगा और उनको दोबारा सॉल्व करके हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 को 5 बार लिखेंगे, 9 को 5 बार लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 99,999 जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 4 अंकों की संख्या अगर हमें लिखनी है तो 1 और 3 जीरो इसके आगे लगा लेंगे। इसके बीच का हमसे डिफरेंस पूछा था, देखिए कितना आएगा, तो ये आएगा 9 9 9 9 में से 1 गया 8 और ये 9 98,999। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बन जाएगा। आई होप आपको 5 मतलब जितने भी अंक दिए हुए हैं उनकी बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखना आता होगा। नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, तो ये आपकी है 1। ऐसे ही 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए 1 और 0 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9 9 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 और 2 जीरो लगाएंगे, है ना। फिर देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 999, 3 बार 9 हमने लिख लिया। ऐसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 1 और 3 जीरो। ऐसे ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 9 को 4 बार हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 9,999। ऐसे ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो ये होगी 1 और इसके आगे 4 जीरो लग जाएंगे, मतलब 10,000। ऐसे ही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 9 को 5 बार लिखेंगे तो आपका मिल जाएगा 99,999। ऐसे ही आप लिखते हुए चले जाएंगे, आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की एक संख्या जिसमें ए सैकड़ा स्थान पर, बी दहाई स्थान पर
और सी इकाई के स्थान पर है। देखिए ए सैकड़े पे होगा, बी आपका दहाई पे होगा और सी आपका इकाई के स्थान पर होगा। तो नंबर कौन सा है आपका? ए बी सी। इस संख्या को ए बी सी रूप में पुनः लिखा गया। इस संख्या को हमने इस फॉर्म में लिखा है। देखिए ए बी सी और ए बी सी ये आपका कोई एक नंबर बन गया तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा? देखिए मैंने आपको अभी बताया था 7, 11, 13 का जो एलसीएम होता है वो आपका होता है 1001 और ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? तो ए बी सी को हम ए बी सी गुणे 1001 लिख सकते हैं। ये थोड़ी देर पहले हमने अभी सीखा है। तो देखिए 7, 11, 13 के एलसीएम से अगर हम इसको भाग देंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? 1001। इसको भाग देंगे तो देखिए ये कट जाएगा, बचेगा आपका ए बी सी और ए बी सी यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतना ही समय लगेगा आपको एग्ज़ाम में अगर आपको ये चीज़ें पता हैं। देखिए इसका थोड़ा आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो ए बी सी है इसमें देखिए ए बी सी अगर हम इस फॉर्म में इसको लिखना चाहें ए बी सी और ए बी सी को अगर हम अलग करें तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो आपके हो जाएंगे क्योंकि ए बी सी यहाँ से हम हटा रहे हैं। मतलब ए बी सी को इस फॉर्म में जो यहाँ पे लिखा हुआ था इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी सी 3 जीरो प्लस ए बी सी। देखिए ए बी सी 3 जीरो में अगर हम ए बी सी ऐड करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा, है ना। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से अगर ए बी सी गुणे देखिए कितना हो जाएगा 1000 प्लस ए बी सी अगर कॉमन लें तो ये आपका मिलेगा 1000 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 1001, है ना। तो ऐसे भी इसको आप देख सकते हैं। इसको समझिएगा। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो दोबारा चलाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एक 5 अंकों की संख्या 247x8 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है? देखिए यहाँ पे जो 44 है 44 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 11, है ना। देखिए 4 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या को हम कैसे देखते हैं ये हमें आना चाहिए। और 11 से डिवाइड अगर कोई संख्या हो रही है तो उसकी जो डिविजिबिलिटी है वो कैसे चेक करते हैं ये हमें आना चाहिए। देखिए 4 से किसी भी नंबर का अगर हमें देखना है कि वो 4 से विभाजित है कि नहीं है तो इसके लिए हम नंबर की जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं इनको देखते हैं। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट जो भी नंबर बनाएंगी अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 11 से अगर डिजिबिलिटी चेक करनी है किसी भी नंबर की तो हम देखिए जो आपको नंबर दिया हुआ था एग्जांपल देखिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको नंबर दिया हुआ है 246 और 9, देखिए 2469 अगर कोई नंबर है और देखना है कि 11 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा तो देखिए जो भी विषम स्थानों पे आपके नंबर्स लिखे हुए हैं अंक लिखे हुए हैं उनका सम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9, 4, 13 तो ये आपका 13 हो गया। और जो भी सम स्थान पे लिखे हुए हैं आपके अंक उनका जोड़ करेंगे तो देखिए 6, 2, 8 तो ये आपका हो गया 8। इनका देखेंगे डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीपल है 0 है या 11 का मल्टीपल है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 13 और 8 का जो डिफरेंस आपको 5 मिल रहा है मतलब 2469 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो नंबर दिया हुआ था ये नंबर था 247x और 8। देखिए 4 से पहले डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 स्थान देखेंगे तो यहाँ पे x 8 है। देखिए x की वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 या 4। तो देखिए अगर ये x की जगह पे 1 होगा तो ये आपका 18 बन जाएगा जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 है x की जगह पे तो ये आपका 28 बनेगा जो 4 से डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर 3 है तो ये आपका 38 बनेगा और ये 38 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता है। फिर आपका डी ऑप्शन जो है 4 ये हो जाएगा 48 और 48 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपके 2 ऑप्शन जो हैं एलिमिनेट हो चुके हैं। बचे कितने हैं? केवल 2 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। इन्हीं में से कोई
आपका आंसर होगा। देखिए 2 4 7 x 8, अगर 2 यहाँ पे x की जगह पे अगर आपका 2 है तो देखिए ये नंबर बनेगा। अगर x की जगह पे आपका अंक जो है वो 4 है तो ये आपका नंबर 24,748 बनेगा। देखिए 11 से इसमें कौन सा डिवाइड होगा, इसको हमें चेक करना है। देखिए विषम स्थानों पे 8 7 2, तो 8 7 15 2 17, और सम स्थानों पे 2 4 4 2 6, 17 और 6 का जो डिफरेंस है वो 11 है, जो कि 11 का मल्टीपल है। मतलब 24,728 जो है वो 11 और 4 दोनों से डिवाइड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। x की जगह पे हमने क्या रखा है यहाँ पे 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर मिल चुका है, मतलब ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए। यहाँ पे विषम स्थानों पे देखिए 8 7 15 2 17, डिफरेंस आएगा 4 + 4, सम स्थानों पे क्या है 4 और 4 8। देखिए इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड देन फाइंड द रिजल्ट स्क्वायर रूट। देखिए हमें यहाँ पे 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करने हैं, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करना। देखिए 256 का जो वर्गमूल होगा आपका 16 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 4, और इसका हमें क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। देखिए 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को एक काम करना है, आपको 1 से लेकर 25 तक जो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो इसको एक बार लिख के याद कर लीजिए। तो देखिए आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आईबी का एग्ज़ाम जो देना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, और जो आपका कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई है उन्हीं के मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, तो आईबी वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत छोड़िएगा, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।